जिसमें आज मैं बात कर रही हूं पश्चिम बंगाल की। वहां ईडी की टीम पर हुए अटैक की, जिसके बाद बंगाल की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है कि ममता सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी कर डाली। उधर बीजेपी ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है। गिरिराज सिंह ने तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना किम जोंग उन से कर डाली है। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती हैं। इस बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संकेत दिया है कि वो सभी संवैधानिक विकल्पों पर विचार करेंगे और मामले में उचित कार्रवाई करेंगे, जबकि टीएमसी इसमें हाथ खड़े कर चुकी है और वो ये कह रही है कि इसमें उनकी पार्टी का कोई हाथ नहीं है, बल्कि केंद्रीय एजेंसी ने ही स्थानीय लोगों को उकसाया था। लीजिए कर लीजिए बात, जिसके बाद ये मामला जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया। मतलब जिस सरकार पर जिम्मेदारी है वो खुद ही पल्ला झाड़ रही है। तो अब समझ आता है कि क्या स्थिति प्रदेश में होगी। इस मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। दरअसल राशन घोटाला ये पूरा मामला, जिसमें तृणमूल नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी होनी थी, लेकिन जैसे ही ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं तो शाहजहां शेख के समर्थक ईडी के अधिकारियों पर हमला बोल देते हैं और इस दौरान शाहजहां शेख भी वहीं मौजूद रहते हैं। लेकिन इस घटना के बाद से वो फरार हैं। जानकारी तो ये भी निकलकर सामने आई थी बीच में कि शाहजहां ने कल बांग्लादेश भागने की कोशिश भी की थी। इस घटना के बाद से प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले किस तरह से इस पर सियासत हो रही है और किस तरह से दरअसल जो पूरा तमाम जो प्रतिक्रियाएं या रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर भी फटाफट से एक नजर यहां पर डाल लेते हैं। और किस तरह के रिएक्शंस के सामने निकलकर आ रहे हैं वो ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर बताते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ईडी की जांच पर सियासत किस तरह से हो रही है, ममता सरकार पर शुवेंदु अधिकारी का यह पलटवार। क्या कह रहे हैं शुवेंदु अधिकारी? टीएमसी चोरों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। सीधा हमला, टीएमसी चरमपंथियों और तुष्टीकरण की पार्टी है, ये शुवेंदु अधिकारी ने कहा। हालांकि शुवेंदु अधिकारी पर भी कई तरह के आरोप जो हैं वो टीएमसी नेता शाहजहां शेख लगा रहे हैं। लेकिन इधर सुशील मोदी क्या कह रहे हैं? ईडी पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में भी इस तरह की घटनाएं संभव है। अगर वहां पर इस तरह से टीम पहुंचती है तो आरजेडी कार्यकर्ता कर सकते हैं हमला, ये सुशील मोदी ने कहा। इधर रविशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो आरोपियों को टीएमसी की शह है, ये रविशंकर प्रसाद कहते हैं और अब तक पुलिस ने किसी तरह का कोई एक्शन इसीलिए नहीं लिया है। भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, ये रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। इनके अलावा गिरिराज सिंह की अगर हम बात करें तो गिरिराज सिंह ने क्या कहा कि डिक्टेटर की तरह काम कर रही हैं कौन? ममता बनर्जी। बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी। ममता किम जोंग उन की तरह आचरण करती हैं, एक बड़ा हमला बोला गया। साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी की अगर हम बात करें, एलआई भी है, ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। वो क्या कह रहे हैं? ईडी को सलाह दे रहे हैं। अधीर रंजन की ईडी को सलाह कि भैया जहां आपको खतरा लग रहा है और जहां आपको लग रहा है कि यहां पर कुछ ऐसा हो सकता है तो आप अपनी सुरक्षा अपने साथ लेकर जाए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अधीर रंजन चौधरी ही वो हैं जिन्होंने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है और साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन की मांग भी कर डाली है। अब ऐसे में कांग्रेस किस तरह से बचाव करती है ये यहां पर देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, एक एक कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस वक्त आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि ईडी की कार्रवाई खून खराबे पर क्यों आई? दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चेंज हो रहा है, फटाफट से दूसरा सवाल हम चेंज करें स्क्रीन पर कि ईडी अधिकारी पर हमला, टीएमसी आखिर क्यों चुप? जो तीसरा सवाल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? कई तरह के आरोप जो हैं, बड़े आरोप जो हैं, आतंकियों से कई जो कनेक्शन है वो तक सामने आ रहे हैं। लुकआउट नोटिस तक जारी किया जा चुका है। चौथा सवाल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि सुशील मोदी के दावे में कितना दम है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह के हमले बिहार में भी हो सकते हैं। पांचवा और अंतिम सवाल जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि विपक्ष ईडी को सत्ता पक्ष का हथियार आखिर क्यों कहता है? वो इसे प्रतिशोध की कार्रवाई बता रहा है।